अप्रैल 2026 में अगर आपको खरीदना है एक लैपटॉप 60,000 और 70,000 के बजट में, तो ये वीडियो देखकर आपको अच्छे लैपटॉप्स की लिस्ट पता चल जाएगी। हेलो गाइस, आई एम विशाल टेक्निकल। अब शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ खास बातें मैं बताना चाहता हूं कि इस महीने क्या देख रहा हूं मैं कि रैम के प्राइसेस क्योंकि बढ़ चुके हैं, तो लैपटॉप के प्राइसेस भी थोड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि 40,000 रुपए के लैपटॉप भी 45 में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस लगा नहीं। कुछ इस प्राइस रेंज में अगर आप जा रहे हो 60 और 70,000 में, तो उतना ज्यादा फर्क वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बजट सेगमेंट में वो प्रॉब्लम चल रही है। और उसके ही साथ अब एप्पल की तरफ से भी कुछ अच्छे लैपटॉप आ गए हैं मार्केट में। आप में से कुछ लोगों का कमेंट भी आया हुआ था कि 60 से 70,000 में आपको लैपटॉप जानने। आपका पर्पस होता है कि आप कोडिंग करना चाहते हो या वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो। देखो, वीडियो एडिटिंग करनी है तो ये वीडियो है ही नहीं उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैं गेमिंग लैपटॉप नहीं बताने वाला हूँ। 60 और 70,000 में वीडियो एडिटिंग हार्डकोर आपको करनी है तो एक गेमिंग लैपटॉप डेडिकेटेड ग्राफिक वाला ही खरीदना पड़ेगा, वो तो एक फैक्ट है। लेकिन अगर आपका सवाल हो कि कुछ पुराना लैपटॉप मिल जाए तो आप उसे खरीद लो, बिल्कुल खरीद सकते हो। RTX 3050 ऐसा कुछ डेडिकेटेड ग्राफिक मिल रहा हो 60 और 70,000 में, कोई भी लैपटॉप आप खरीद सकते हो। उस प्राइस रेंज में वो काम कर देगा। लेकिन फिर से वहीं पर दूसरी बात आती है थोड़ी और भी हार्डकोर प्रोफेशनल वर्क के लिए, कि आपको अच्छी खासी कोडिंग करनी है या फिर LM स्टूडियो में आपको अच्छे से AI को रन करना है अपने लोकल बिल्ड को बनाकर, या फिर मशीन लर्निंग जैसा कुछ करना है। देन अगेन मैं कहूंगा, अगर आपको लोकल AI बिल्ड करना है या फिर मशीन लर्निंग का काम करना है, डेडिकेटेड ग्राफिक वाले ही लैपटॉप खरीदना ज्यादा सही रहेगा। ये जो स्लिम ट्रिम से लैपटॉप होते हैं 60 से 70,000 रुपए में, जनरली इसमें कौन से प्रोसेसर मिल रहे होंगे, वही कोई 8 सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा होगा। तो बस इतनी सी ही बात है। अगर आपको जैसे कि ऐसे क्लाउड बेस्ड AI टास्क ही करने हैं, जेमिनाई यूज करना है, चैट GPT यूज करना है, ऐसा कुछ, उन सब चीजों को हैंडल करने के लिए ये स्लिम वाले लैपटॉप सही हैं। लेकिन लोकल बिल्ड में कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको और भी प्राइस बढ़ाना पड़ जाएगा, या फिर आप डेडिकेटेड ग्राफिक वाले लैपटॉप खरीदो। क्योंकि जो भी लैपटॉप आपको 60 और 70,000 में मिल रहे होंगे वो बहुत ही अच्छे डेडिकेटेड NPU के साथ में नहीं आ रहे होंगे। उसमें ऐसे ही 14 टॉप्स या फिर मैक्सिमम आपको राइजन वाले मिल जाएंगे 40 या 50 टॉप्स वाले। तो वो एक तरह से काफी बेसिक सा फंडा चलेगा, और वो प्रोसेसर आपके ना बैटरी को भी काफी ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो आपको ओवरऑल लैपटॉप का जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा सही नहीं रहेगा। सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि 60 और 70,000 में आपको जेनरिक फास्ट लैपटॉप मिलेंगे, बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आप बहुत ही आउटस्टैंडिंग टास्क कर सको विंडोज लैपटॉप में जनरली। तो मैंने ऐसा विंडोज लैपटॉप अब क्यों बोला, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में बैठा हुआ है अब एप्पल का मैकबुक नियो। सबसे पहला लैपटॉप मैं वही आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। एप्पल का मैकबुक नियो जो है इंडिया में लॉन्च हुआ है 70,000 का, लेकिन ये Amazon पे अभी मिल रहा है 67,000 का। अब इस प्राइस पे क्या इसे खरीदना चाहिए या फिर नहीं, रुको मैं बताता हूँ। बिल्कुल मत खरीदना इसे। 70,000 के प्राइस पे बिना टच ID वाला वेरिएंट आपको नहीं खरीदना है। उसका रीजन ये है कि ये ओवर प्राइस्ड है इंडिया में। इसे कब खरीदना है? जुलाई में खरीदना चाहिए इसे, क्योंकि जुलाई में जब प्राइम डे सेल आएगी तो यही लैपटॉप 55 से 60,000 के नीचे मिल रहा होगा, और उस समय आपको जाके इसे खरीदना चाहिए। मैकबुक नियो के लिए वन एंड ओनली ऑप्शन, आप जुलाई तक वेट करो। बिना वजह 10,000 रुपए एक्स्ट्रा वेस्ट मत करो इस लैपटॉप पे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक वेरिएंट है इसका एप्पल का। सब कुछ बढ़िया है, लैपटॉप तो बिल्कुल मक्खन जैसा है। इसमें आप फुल HD टाइप की वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कर पाओगे, लेकिन बात वही है कि ये जो है ओवर प्राइस्ड है अभी इंडिया में। फिर भी अगर आप एप्पल खरीदना ही चाहते हो कुछ, तो ठीक है, एक ऑप्शन तो है, आपको कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा के अभी ये मिल जाएगा 65,000 का, विच इज काइंड ऑफ ओके। बेस वेरिएंट से मैं कहूंगा बच्चों, क्योंकि टच ID फिर नहीं मिलेगी, फिंगरप्रिंट नहीं रहेगा, फिर एक वो समस्या रहेगी कि आप जो एप्पल का की चेन यूज करना है ना बिना टच ID के, उसका मजा नहीं रहेगा। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक लैपटॉप जो आप खरीद सकते हो जैसे 61,000 में। अब ये लैपटॉप थोड़ा सा इसका प्राइस ज्यादा हो गया है, ये नहीं तो 56,000 57,000 रुपए रहा करता था। इसका प्राइस ज्यादा क्यों हुआ? रैम के प्राइसेस बढ़ने की वजह से। इसमें आपको मिल जाता है इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 115U। तो ये जो है ना बेसिक प्रोसेसर है, बिल्कुल अल्ट्रा सीरीज का, ऐसा नहीं कि कुछ हाई फाई सा है, लेकिन ये आपको अच्छी बैटरी लाइफ जरूर दे देगा और आपके डे टू डे टास्क को बहुत इजीली हैंडल कर लेगा। साथ में 512 GB की SSD विंडोज 11 होम भी आपको प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है, लेकिन विंडोज 11 होम ही मिलता है। अगर आपको विंडोज 11 प्रो करना है ऐसे कुछ लैपटॉप में, तो आप जा सकते हो एक वेबसाइट कॉल्ड mypckey.com। यहाँ पर आप विंडोज लाइसेंस सेक्शन में जाके विंडोज 11 पे क्लिक कर दो, और यहाँ पर आपको विंडोज 11 की रिटेल की जो ना 647 रुपीज में मिल जाती है। तो ये जो रिटेल की है उसको आप यूज करके
बहुत ही आराम से अपने विंडोज 11 होम को प्रो पे अपग्रेड कर सकते हो। और यहाँ से आपको बिल्कुल जेन्युइन की मिलती है, वो भी काफी सस्ती कीमत में। साथ में अगर आपको MS ऑफिस भी कुछ खरीदना है तो ऑफिस 365 आप खरीद सकते हो सिर्फ 739 रुपीज में, विच इज वेरी फैंटास्टिक डील। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है और एक डिस्काउंट कूपन भी दिया हुआ है जिससे आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जरूर इसे चेकआउट करना। इस पे मैंने पहले ही वीडियो वगैरह बना के रखी है, मैं खुद भी इस वेबसाइट से की खरीद कर यूज करता हूँ। अगला जो लैपटॉप है वो है मोटोरोला की तरफ से। देखो, अगर आपको ब्रांड कॉशियस उतना नहीं रहना, जैसे कि मोटोरोला की सर्विस लिनोवो प्रोवाइड कर दे रहा है और इसके पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी भी कोई गारंटी नहीं है, आपको बस एक ढंग का लैपटॉप कुछ खरीदना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछते हो कि क्या इस पे ट्रस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मैं बोलता हूँ कोई खास ट्रस्ट करने की बात ही नहीं है, क्योंकि मोटोरोला अभी नया लैपटॉप के मार्केट में आया। ऐसे ही आपको पता होगा कि रियलमी करके ब्रांड आया था, MI नोटबुक्स भी आए थे, सब आए और चले गए, उनका कोई भी अता पता नहीं है, दूसरा कोई वर्जन आया ही नहीं, कोई नया मॉडल आया ही नहीं। तो कहानी यहीं पर फंस जाती है कि ये लोग वंस अपॉन अ टाइम एक लैपटॉप लॉन्च कर देंगे, उसके बाद भाग जाएंगे इधर उधर। तो इस तरह से इन पे भरोसा करने लायक बात नहीं है। अगर देखते हैं फ्यूचर में मोटोरोला 2-3 बार और भी लैपटॉप लॉन्च करता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अब जैसे कि आपको विंडोज में यही हरा कलर चाहिए जो कि एप्पल में आया हुआ है अभी नया मैकबुक नियो के साथ, वही वाला कलर आपको मिल जाएगा। तो आप विंडोज का ये वाला लैपटॉप खरीद सकते हो। इसमें आपको प्रोसेसर वगैरह सबसे टॉप नॉच मिल जाता है, Core 7 240H। ये AI वाला प्रोसेसर नहीं है, 14 जनरेशन का H सीरीज का प्रोसेसर है। जैसे कि इंटेल का Core 13 420H हुआ करता था वो प्रोसेसर, उसी का इक्विवेलेंट एक नया वेरिएंट। बाकी यहाँ पे 16GB की रैम, 512GB की SSD, विंडोज 11 होम एडिशन आपको मिल जाता है। MS ऑफिस इस लैपटॉप में नहीं दे रखा है, तो MS ऑफिस आप खरीद सकते हो माई पीसी की वगैरह से, तो उस तरह से आप सोच सकते हो। इस पे कुछ कार्ड डिस्काउंट वगैरह भी लगा के आपको 65,000 से नीचे में मिल जाया करते हैं। अब इस लैपटॉप को लेकर आप करना क्या चाहते हो वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें डिस्प्ले काफी अच्छा है, OLED डिस्प्ले वगैरह मिल जाएगा, मतलब सब कुछ टॉप नॉच है इस लैपटॉप में, कोई रिजेक्ट करने वाली बात ही नहीं है। बात सिर्फ ट्रस्ट फैक्टर की है, इसके कंपोनेंट्स आगे मिलेंगे कि नहीं, अंदर कुछ खराब हो गया तो उसका शायद पार्ट ही ना मिल रहा हो, क्योंकि मोटोरोला हमेशा तो लैपटॉप बनाते नहीं ये लोग, तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। अगला जो लैपटॉप है HP का 14, और ये आपको 66,000 में मुझे काफी सही लगा। इंटेल का Core 5 120U प्रोसेसर मिलता है आपको, एक जेनरिक सा। अब ये लैपटॉप एक्चुअली में इस बार ओवर प्राइस्ड हो चुका है। आई थिंक पिछले महीने जब मैंने वीडियो बनाया था तो ये लैपटॉप 60,000 के नीचे में था। अब जैसा कि लैपटॉप के प्राइसेस बढ़ गए हैं रैम की वजह से, तो फिलहाल ये आपको थोड़ा ज्यादा प्राइस पे मिल रहा है। 14 इंच का एक बढ़िया सा ठीक ठाक सा लैपटॉप है HP जैसे ब्रांड की तरफ से, विच इज नॉट बैड, और ये प्रोसेसर भी आपको लेटेस्ट मिल जाता है इसमें। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये मुझे काफी ज्यादा सही लगा, Asus का VivoBook 14, जिसमें आपको मिलता है इंटेल का Core Ultra 5 225H, और ये है जो है प्रोसेसर काफी सही, इसमें डेडिकेटेड NPU वगैरह आपको मिलेंगे। अगर आपको कुछ अच्छा सा लैपटॉप खरीदना ही है 70,000 बजट में, तो आप इस पे जाओ। वैसे तो इंटेल के Core Ultra के 300 सीरीज भी आने लगेगी अभी कुछ दिनों में, लेकिन अभी तक कोई भी खास लैपटॉप उस पे आए नहीं है इंडियन मार्केट में जो कि बजट सेंट्रिक हो, तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ये 335H इस टाइप के प्रोसेसर आने लगेंगे ना, तो वो काफी ज्यादा सही होंगे, लेकिन उनका प्राइस भी ज्यादा होने वाला है। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो, अगर आपको एक ढंग का लैपटॉप कुछ खरीदना है 14 इंच में, तो आप ये खरीद सकते हो 70,000 के बजट में। 1TB की आपको SSD मिलती है, 16GB की रैम भी मिलती है, विंडोज 11 भी है, और MS ऑफिस भी यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। सब कुछ सही है इस लैपटॉप में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और इसी प्राइस में आपको एक और लैपटॉप मिलता है Asus का VivoBook S14, जिसमें AMD का Ryzen 5 330 वाला प्रोसेसर लगा है। तो ये जो AMD का Ryzen वाला प्रोसेसर है, देखो नॉर्मल टास्क है डे टू डे, ये जो इंटेल का अल्ट्रा है ना प्रोसेसर, उससे ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन NPU के टॉप्स का परफॉर्मेंस इसमें ज्यादा है। तो अगर आपको लोकल LLM का कुछ भी काम करना है तो उसके लिए ये लैपटॉप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा कंपेयर टू इंटेल वाले के। साथ में यहाँ भी आपको 16GB की रैम और 512GB की SSD मिलती है। अब देखो मैंने ऐसा बोल तो दिया कि हाँ लोकल LLM में चलेगा, अच्छा लोकल अगर आपने AI वगैरह बिल्ड किया कुछ। अब प्रॉब्लम क्या है कि उसके लिए रैम भी आपको ज्यादा चाहिए। अब 16GB रैम के साथ आप क्या ही लोकल वो सब कुछ चला रहे होगे। आई मीन सी द प्रॉब्लम इज, अगर आपको लोकल बिल्ड में कुछ कराना है तो ये ब्रैकेट में प्राइस ब्रैकेट उसके लिए बना ही नहीं है। आपको पैसे बढ़ाने पड़ जाएंगे, या फिर डेडिकेटेड GPU वाले पे कुछ जाना पड़ेगा, या फिर और अच्छे प्रोसेसर के लैपटॉप खरीदने पड़ेंगे, फिर उनका प्राइस भी काफी ज्यादा हो जाएगा, 1.5 लाख 2 लाख तक। तो इस प्राइस ब्रैकेट में उतना सारी एनालिसिस करने की आपको जरूरत नहीं है। एक जेनरिक लैपटॉप आप खरीदने की सोच रहे हो तो आप इसे खरीद सकते हो, इन दोनों में से कोई एक। अगला जो लैपटॉप है HP का प्रोफेशनल 15, इसमें भी आपको मिल जाता है इंटेल का Core 5 120U, लेकिन ये है सिर्फ 55,000 रुपए का लैपटॉप। HP का ही
ये लैपटॉप था जो 14 इंच में आपको सेम टू सेम प्रोसेसर मिल रहा था 66,000 रुपीज में 14 इंच का होने के बावजूद। लेकिन यहाँ 15 इंच पे अगर आप चले जाते हो तो आपको काफी सस्ता मिल जाएगा। अभी ये अमेजन पे मिल रहा है इस प्राइस पे, कहीं कहीं ये महंगा भी मिल रहा होगा। ये लैपटॉप पूरी तरह से एक फीचर पैक्ड है। यहाँ पर बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, ये सब कुछ मिल जाता है आपको। तो 15 इंच के सेगमेंट में मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट डील वाला लैपटॉप रहेगा, आप इसे जरूर कंसीडर कर सकते हो। अगला जो लैपटॉप है Asus का एक्सपर्टबुक P1, मैं इसे सजेस्ट करना चाहूंगा, हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा इसे। यहाँ पर इंटेल का कोर 5 210H ये वाला प्रोसेसर लगा है, जो कि वही 13420H से मतलब इंस्पायर्ड है, वही टाइप के प्रोसेसर हुआ करते थे। तो मोटरोला में आपको थोड़े और भी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर मिल रहा था, लेकिन फिलहाल अगर आप Asus का एक्सपर्टबुक P1 खरीदते हो तो आपको थोड़ा ब्रांड का जो भी अच्छा है ना, वो Asus कंपेयर टू मोटरोला काफी सही रहेगा, राइट। तो आप इसे पक्का खरीद सकते हो और ये लैपटॉप अपने आप में काफी अच्छा है। एक बात मैं आपको और बता दूं, एक्सपर्टबुक जो पूरी सीरीज आई ना, Asus ने बड़ा ही अजीब सा काम किया। पुराने वाले जनरेशन का भी प्रोसेसर लगा के नए लैपटॉप लॉन्च कर दिए, जो कि मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा है। अब उसी ऑलमोस्ट प्राइस पे आपको 14 जनरेशन का प्रोसेसर भी मिल रहा है, 14 जनरेशन प्रोसेसर वाला लैपटॉप, और उसी प्राइस पे आपको पुराना भी मिल रहा है। ये जो है बहुत ही मैसिव कंफ्यूजन इनके द्वारा क्रिएट की गई है, तो आपको इससे बच के रहना है। आपको एक्सपर्ट बुक में खरीदना है कुछ तो आप बस यही खरीदो, एकमात्र यही ऑप्शन मुझे सही लगा। बाकी इवन इससे हायर प्राइस पे भी जो भी लैपटॉप है, कुछ बेटर अल्टरनेटिव्स आप खरीद सकते हो। सेम लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप इनके पुराने जनरेशन पे लॉन्च हुए हैं। अगला जो लैपटॉप है सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4, ये आप जरूर खरीद सकते हो, क्योंकि ये 66,000 में वैसे तो आपको देख के लगेगा कि हाँ प्रोसेसर बहुत कम अच्छा है, लेकिन सैमसंग का ये वाला जो लैपटॉप है काफी ज्यादा सही है। इसमें चार्जर वगैरह भी थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, हल्का सा लैपटॉप रहता है जनरली सैमसंग का। फिंगरप्रिंट रीडर भी आपको मिल जाता है, विंडोज 11 प्रो एडिशन भी प्री इंस्टॉल्ड है, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD भी दे रखी हुई है। और इसका जो डिजाइन है एक कन्वेंशनल विंडोज लैपटॉप से थोड़े ज्यादा बेटर दिखते हैं ये। क्या लैपटॉप ये ओवर प्राइस्ड है? बिल्कुल हाँ, ओवर प्राइस्ड है, 60,000 के नीचे होना चाहिए था, लेकिन 66,000 पे मिल रहा है। अगला जो लैपटॉप है HP का OmniBook 5। अब ये है स्नैपड्रैगन X के प्रोसेसर के साथ में। स्नैपड्रैगन X के प्रोसेसर के साथ में आपको कोई भी लैपटॉप खरीदना है, इसका मतलब आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ मिलेगी और आपके जितने भी ऑफिस टास्क हैं वो बड़े आसानी से होंगे। मल्टीमीडिया कंजप्शन नो इश्यूज, ब्राउजिंग वगैरह करनी ऑल डे लॉन्ग, बहुत सही लैपटॉप है ये, नो इश्यूज। लेकिन कोई भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए नहीं अच्छा है, कोडिंग करनी है उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा सही है, नो इश्यूज। लेकिन एंड्रॉइड एमुलेटर या फिर iOS का एमुलेटर, वो सब कुछ चलाना है, एमुलेटर वाला कुछ भी करना है काम, तो उसके लिए नहीं अच्छा है। लेकिन आपको ज्यादातर जो भी लाइब्रेरी बेस्ड कोडिंग होती है, रिएक्ट लाइब्रेरी की, या फिर आपको पाइथन वगैरह कुछ करना है वैसा काम, तो उस टाइप की कोडिंग के लिए सही रहेगा। वैसे क्या कोडिंग की इतनी जरूरत रह भी गई है अभी, अगर आप AI यूज करके कोडिंग करना सीख जाओ वो ज्यादा सही रहेगा। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा Asus का VivoBook S16। अब इसी का जो अलग अलग वेरिएंट भी आता है 74,000, मतलब इसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा ही हो गया। मैंने जब लिस्ट में रखा तो ये 70,000 से नीचे था, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ठीक है, लिस्ट में अभी रहना ही चाहिए कुछ न कुछ तो यहाँ पर, क्योंकि S16 में 70,000 के नीचे का ही इसको लैपटॉप मानूंगा, उसी टाइप में रहता है ये। अभी फिलहाल इसका प्राइस ज्यादा है। यहाँ पे भी आपको वही स्नैपड्रैगन X वाला प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि HP में मिल रहा था, HP OmniBook में, और ये एक 16 इंच का बढ़िया सा लैपटॉप रहेगा। अब ये जो OmniBook और Asus, इन दोनों में आपको कौन सा खरीदना है? जो आपको सस्ता पड़ जाए वही खरीद लेना, क्योंकि इनके प्राइसेस आप देख रहे हो ना, फ्लक्चुएट से हो रहे हैं 65,000 से 75,000 रुपीज में। इस समय लैपटॉप के मार्केट में थोड़ी सी प्राइसेस का इशू चल रहा है, ये बात तो क्लियरली एविडेंट है। तो आपको अगर जरूरत ना हो तो ये महीना स्किप कर दो, आप अगले महीने कुछ देख लेना। अगर बहुत अर्जेंट नहीं है तो आप थोड़े पैसे अभी बचा के रखो, क्योंकि जुलाई वगैरह में जब सेल आएगी तो काफी लैपटॉप्स ठीक ठाक से सेल पे मिलेंगे। फिलहाल ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले वीडियो को छोटे के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।